नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया, जिसके बाद अलीगढ़ में डीएम और सीडीओ ने निर्देश देते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिलाने की बात कही है। अधिकारियों ने पहल करते हुए सामुदायिक शौचालय की देखरेख का साफ सफाई के लिए कुछ महिलाओं का चयन किया है और उन्हें देखरेख के बदले में 6,000 रुपए महीने दिया जाएगा। योजना के बारे में बताते हुए डीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे कोटे की उचित दर की दुकान मिली है, उससे मैं अपना परिवार चलाती हूँ और मुझे एनआईसी ऑफिस से मुख्यमंत्री से बात करने का अवसर मिला है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरा रोज़गार लगाया है उन्होंने। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके में पुलिस की टीम ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट के संचालिता समेत 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के बाद बताया गया कि बस अड्डे के पास एक मकान में काफी समय से ये गिरोह अपना काम कर रहा था। गिरोह के संचालिका पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। अलीगढ़ में छात्रों को उनका हक दिलाने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता आगे आ गए हैं। कॉलेज के छात्रों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ एनएसयूआई के लोगों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। एनएसयूआई ने परेशान छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर को भी जारी कर दिया है और छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो इन नंबरों के जरिए उनकी फौरन मदद की जाएगी। एनएसयूआई की ओर से कहा गया है कि निजी शिक्षण संस्थान भ्रष्टाचार और वसूली का अड्डा बन चुके हैं। छात्रों से विभिन्न तरीके के फाइन के नाम पर रुपए लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना समय में सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, लेकिन कई जगहों पर संस्थान अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, आज एनएसयूआई अलीगढ़ ने 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं छात्रों के उत्पीड़न को और शोषण को रोकने के लिए। जिले का कोई भी छात्र 3 नंबर 7060 390 589 9454 391714 और 9627 362277 पर अपनी समस्या, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसको तत्काल हम लोग रिलीफ भेजने का काम करेंगे। उसकी जो आवाज़ है वो शासन प्रशासन में पहुंचाने का काम करेंगे और जो उसका उत्पीड़न और शोषण कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग बिगुल छेड़ने का काम करेंगे। कौशाम्बी के रहने वाले अभिषेक कुमार दुबे ने महज 17 साल में जिले का नाम रोशन करते हुए एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने तेज आवाज में अपने पैर के अंगूठे को 1 मिनट में 100 बार फोड़ अपना नाम कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। साथ ही आईआईटी मद्रास की तरफ से एक ऑनलाइन वेबिनार में भी जीत हासिल कर अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज कराया है। आपको बता दें कि उसने देश का नाम रोशन करने के लिए मीडिया से भी गुहार लगाई थी। जी, ये मैंने अभी 1 मिनट में 100 बार अपने पैर के अंगूठे को फ्लिप्स कराया है और मेरा रिकॉर्ड बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि मैं अपने रिकॉर्ड के आपके चैनल मीडिया के माध्यम से अपनी बात राज्य की योगी सरकार और लोगों तक पहुंचा सकूं कि मैं एक अमेरिका के रहने वाले थे लुइक एकिंस, उनका रिकॉर्ड मेरे को ब्रेक करना था। उन्होंने 25,000 फुट की अधिक से ऊंचाई पर से बिना पैराशूट के सफल लैंडिंग की थी, कूदे थे और इतिहास रच दिया था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अमेरिका की जगह इंडिया का नाम होना चाहिए, उनका रिकॉर्ड मेरे को ब्रेक करना है। मैं अपनी आवाज़ उठवाने के लिए ये रिकॉर्ड बनाया हूँ। सहारनपुर के सरसावा थाना में दिन दहाड़े फायरिंग होने से हड़कंप मच गया है। 2 पक्षों में आपसी झगड़े को लेकर कई राउंड फायरिंग और पथराव भी हुआ। मौके पर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। फायरिंग के बाद युवक मौके से फरार हो गया। वहीं घटनास्थल पर देरी से पहुंची पुलिस ने भागते हुए कुछ युवकों को पकड़कर हिरासत में ले लिया है। सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी, ससुर और साली समेत 6 लोगों पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया है। घरवालों की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आरोपी पति को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल भेजा और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
सर इनका जो है ये हमारी लड़की को सर ये अपने घर पर बहुत मारते थे, पीटते थे, त्रास देते थे, बहुत तकलीफ़ थी जी। एक डिलीवरी उसके यहाँ हुई, मेरी इसकी बच्ची हुई थी 1 महीने के अंतर्गत, कुछ न कुछ कारणवश वो मर गई वहाँ। ये तांत्रिक विद्या द्वारा उसको मार डाले। हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, उसे में सूअर के बच्चे का बल दिए और बोले तो इनकी माँ को बार बार मान के बोली हम एक बल और चाहती हूँ। तो उसी रात में दरमियान लड़की इनकी गुजर गई वो जी। इसके बाद कुछ समय के बाद दूसरा बच्चा इनको पेट में आया, तो इन्होंने हमारे यहाँ आई कि अपने बच्चे को यहाँ मतलब कि पैदा हो गया बच्चा मेरा। मुकेश प्रजापति जो कुमारगंज का रहने वाला है, हरौरा अपनी ससुराल आया था। थाना कूड़ेभार अंतर्गत हरौरा बाज़ार के पास अपने ससुराल गया था कि इसी दौरान आज सुबह 7 बजे मुकेश का विवाद उसकी पत्नी से हो गया, जिसमें मुकेश ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी, सास, ससुर व साली को घायल कर दिया। उसको तत्काल मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बलिया के पंदा ब्लॉक के गौरनिया प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में समय से स्कूल न खुलने पर अध्यापकों की लापरवाही बताई जा रही है। स्कूल खुलने का समय सुबह 9 बजे से है, लेकिन अध्यापक के लेट आने की वजह से विद्यालयों पर लटकता ताला मिलता है। इस घटना से जिला प्रशासन भी बेखबर नजर आ रहे हैं। कानपुर में नशे में धुत एक व्यक्ति ने ऑटो में बैठी महिला के साथ छेड़खानी की। छेड़खानी के समय गुस्सा कर महिला ने ऑटो को रुकवाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र के पशुबाड़े में 8 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस को अभी तक शिकायत नहीं मिली है। राट थाना क्षेत्र के गलिया गांव में एक घटना घटी है, जिसमें 7 वर्ष का रोहित राजपूत नाम का बच्चा था, पुत्र सुरेश राजपूत। उसकी डेड बॉडी मिली है उसके ननिहाल में पशुबाड़ा में। सूचना 112 पे मिली, भेजा गया तो पता चला कि वो उनके यहाँ ननिहाल में था, अपनी माँ के साथ था। वहाँ कोई कार्यक्रम था कल कुआं पूजन का उसके मामा के लड़के का। 8:30 बजे से वो लड़का उस प्रोग्राम में देखा नहीं गया। लोगों ने तलाश किया, फिर लोगों ने सोचा कहीं सो गया होगा। भोर में उसकी नानी गई है पशुबाड़े में, तो उसकी डेड बॉडी वहाँ पर मिली है। उसके गले पर चोट के निशान हैं और गाँव वाले बता रहे हैं कि इसका पिता जो है वहाँ शाम को शराब के नशे में देखा गया था। पति पत्नी दोनों में मतलब कि बच्चे के माँ बाप में दोनों में पटती नहीं थी और पत्नी नाराज होकर मायके में रह रही थी। अलीगढ़ जिले के थाना सासनी गेट क्षेत्र में 4 महीने पहले से जेल में सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि जब उनके बेटे को जेल भेजा गया था तब उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। वहीं पूरे मामले पर मेडिकल के डॉक्टर ने बताया कि ये मरीज टीबी और निमोनिया की शिकायत का पेशेंट था। पेशेंट एक अंडर ट्रायल डेविड नाम से हमारे यहाँ आया था 17 तारीख को, कल की बात है। आज वो 18 तारीख को वो एक्सपायर कर गया और वो टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर वो ट्रीटमेंट जारी था उसका।